गीता करना सर्ब रजाई, किछ कीचै जे कर सकिए। आपना कीता किछ ना होवे, ज्यों हर पावे त्यों रखिए। मेरे हर जियो सबको तेरे वस, असां जोर नाही जे किछ कर हम साकै। ज्यों पावे तिवे बखस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम साखी सुनेंगे, कथा सुनेंगे महाराजा दुलीप सिंह के बारे में। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं, एक ऐसा समय भी था जब हिंदुस्तान में कई जगहों पर, कई स्टेट्स में सरदारों का राज था। महाराजा रणजीत सिंह राज किया करते थे। उनका राज दूर दूर तक फैला हुआ था। जहां आज हम देखते हैं पंजाब का एरिया, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, यहाँ तक कि पूरा का पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी जगहों पर कभी हमारा राज हुआ करता था। किसी समय पर तो अखंड भारत था, परंतु बहुत सारी घटनाओं की वजह से, बुरे वक्त की वजह से या कुछ गलतियों की वजह से, या कई बार राजनीतिक कारणों की वजह से हमारे हाथों से अखंड भारत के बहुत सारे हिस्से चले गए हमारे हाथों से। महाराजा रणजीत सिंह जी ने तो अपना एक एम्पायर खड़ा किया था। कहते हैं कई बार तो ऐसा होता था कि जहां पर उनका नाम आ जाता था, बड़े बड़े राजे पीछे हट जाते थे, अपनी हार कबूल कर लेते थे। महाराजा रणजीत सिंह जी ने पहली लड़ाई बहुत ही ज़्यादा छोटी उम्र में लड़ी थी। कुछ इतिहासकारों का तो कहना है 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली लड़ाई लड़ी थी। ज़रा सोचिए, इतनी छोटी अवस्था में जब बच्चे ठीक ढंग से अपना खाना तक नहीं खा लेते, उन्हें मनाना पड़ता है भोजन कराने के लिए। उनकी मनपसंद चीज़ें दें तो वो खाते हैं। ऐसी अवस्था में महाराजा रणजीत सिंह जी ने राज कायम किया था, पहली जंग लड़ी थी और धीरे धीरे करके हिंदुस्तान के कई हिस्से अपने नाम कर लिए थे।
परंतु हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, अच्छा वक्त आता है, बुरा वक्त आता है, खुशहाली आती है, बर्बादी आती है। जहाँ पर सिख इतिहास में सिखों ने, सरदारों ने खुशहाली देखी, हिंदुस्तान पे राज किया, यहाँ तक कि मुगलों के भी छक्के छुड़ा दिए, वे भी डरा करते थे। इस्लामिक लोग भी डर कर रहते थे कभी सरदारों से। ऐसा वो समा था महाराजा रणजीत सिंह जी का। परंतु समय ने करवट बदली और सिख इतिहास में बुरा वक्त भी आया था। महाराजा रणजीत सिंह जी जिन्होंने राज कायम किया, वे महाराजा बने, राज किया। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह जी बहुत बड़े दानी भी थे, पूर्ण गुरसिख थे। परंतु दिन के बाद रात भी आती है। परंतु सिख इतिहास में तो एक ऐसी रात आई जिसके बाद दिन नहीं चढ़ सका। जो राज हमारे पास था, सिख कभी महाराजा कहलाते थे, वो आज नहीं हो पाया। महाराजा रणजीत सिंह जी अपनी उम्र भोगकर शहीद हुए। उसके बाद सिखों पर तो जैसे अंधेरी छा गई, चारों तरफ अंधेरा हो गया था। सिख इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया, बर्बादी का, अंधेरे का। आज हम कथा सुनने जा रहे हैं महाराजा दुलीप सिंह जी की, जिन्हें हाइनस महाराजा सर दुलीप सिंह जी भी कहते थे। सर तो वो सिर्फ नाम के थे, यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि महाराजा भी वो सिर्फ नाम के ही थे। इतिहास ने उन्हें ब्लैक प्रिंस का भी नाम दिया है। जहाँ पर कुछ समय पहले हमने कथा सुनी थी महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में कि किस प्रकार उन्होंने राज कायम किया, किस प्रकार वे आगे बढ़े। परंतु एक समय ऐसा भी आया था जब सब तरफ अंधेरा छा गया, बर्बादी हो गई। क्योंकि जब महाराजा रणजीत सिंह जी ने शरीर छोड़ा, वे चढ़ाई कर गए, शहीद हुए। उनके बाद गद्दी पर बैठने वाला कोई अच्छा वारिस नहीं था। कहते हैं जब महाराजा रणजीत सिंह जी ने शरीर छोड़ा था, तब उनके पुत्र की उम्र सिर्फ और सिर्फ 9 महीने 24 दिन की थी। महाराजा रणजीत सिंह जी की जो पत्नी थी
उनका नाम इतिहास में महारानी जिंदा आया है। महाराजा रणजीत सिंह जी ने जो राज कायम किया था, उनके जाने के बाद उस राज को महारानी जिंदा संभाल नहीं पाई। एक औरत होने के नाते इतना बड़ा जो एम्पायर महाराजा रणजीत सिंह जी ने खड़ा किया था, महारानी जिंदा को वो संभालना ना आया। उनके सामने तो चारों तरफ हनेरी छाई हुई थी, अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि इतनी बड़ी रियासत को संभालना कोई आसान काम नहीं था। और जहां हर तरफ दुश्मन ताक लगाए बैठे थे कि कब महाराजा रणजीत सिंह जी की मौत हो और कब वो हमला करें और कब सारे अंपायर को छीन लें, बर्बाद कर दें। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर भी महाराजा रणजीत सिंह जी से डरते थे, खौफ खाते थे। उन्होंने कभी महाराजा रणजीत सिंह जी से लड़ाई नहीं की। यहाँ तक कि कहा गया है कि एक डील साइन हुई थी कि महाराजा रणजीत सिंह जी का जो एम्पायर था, जो स्टेट्स थे, जो जगहें थी, उस धरती पर कभी ब्रिटिश एम्पायर कदम नहीं रखेंगे और ना ही महाराजा रणजीत सिंह जी ने उन जगहों पर जाने की कोशिश की जहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने अपना राज कायम किया था। कहा जाता है जब तक महाराजा रणजीत सिंह जी थे तब तक ब्रिटिश लोग भी उनसे डर कर रहते थे। कभी ब्रिटिशर्स ने उनसे लड़ाई नहीं की थी, जबकि ब्रिटिश कहते हैं हिंदुस्तान में धीरे धीरे करके घुसते जा रहे थे। उन्होंने मराठाओं को भी मात दे दी थी, हरा दिया था, परंतु वे कभी भी इतनी हिम्मत ना कर पाए कि कभी वो सरदारों से लड़ सकें, महाराजा रणजीत सिंह जी से लड़ सकें। ज़रा सोचिए, ऐसे थे महाराजा रणजीत सिंह जी और वे ताक में बैठे थे कि कब महाराजा रणजीत सिंह जी की मौत हो और कभी वो लुटेरे सब कुछ हड़प लें, सब कुछ छीन लें। अब हुआ यूं, जिस प्रकार महाराजा दिलीप सिंह जी का जन्म हुआ 6 सितंबर 1838 में लाहौर में, जो कि उस वक्त पंजाब ही था, आज वो पाकिस्तान में है। परंतु छोटी अवस्था में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और वो पिता जो कि शहंशाह हों, महाराजा हों, पिता के जाने के बाद उनकी माता महारानी जिंदा पूरी तरह से टूट चुकी थी और कहते हैं ब्रिटिश जो कि पहले से ही ताक लगाए बैठे थे, उन्होंने जबरन ही महाराजा दिलीप सिंह जी को अलग कर दिया अपनी माँ से।
महारानी जिंदा कुछ न कह सकी क्योंकि वक्त बुरा आ चुका था। वे भी समझ चुकी थी कि अब उनके हाथों में कुछ भी नहीं है। कहते हैं ब्रिटिशर्स ने छोटी अवस्था के महाराजा दुलीप सिंह जी को फतेहगढ़ में रखा। वहाँ पर उन्हें जिस प्रकार वे एक सिख धर्म से थे, उन्हें सिक्खी की तालीम नहीं दी गई। जरा सोचिए राजनीतिक सोच को। ये राजनीति इतनी गंदी चीज होती है। ऐसा खेल खेलते हैं कि सामने वाला बर्बाद हो जाए। जिस प्रकार एक बच्चा जब छोटी अवस्था का होता है, माँ बाप उन्हें अच्छी तालीम देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, सिक्खी के साथ जोड़ते हैं। सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा वार किया उस बच्चे पर, उस बच्चे से उसकी सिक्खी छीन ली, उसके बाल काट दिए, केस कत्ल कर दिए। और यहाँ तक कि कहते हैं उनकी माँ से भी उन्हें जुदा कर दिया कि कहीं उनकी माँ उन्हें शिक्षा ना दे सिक्खी की, क्योंकि अगर माँ शिक्षा देगी सिक्खी की तो हो सकता है ये बच्चा आगे चलकर फिर से राज कायम करे अपने पिता की तरह। तो ऐसी राजनीतिक सोच के कारण कहते हैं उस बच्चे के पहले तो केस कत्ल कर दिए गए, उपरंत उनके साथ जो नौकर चाकर होने चाहिए थे, एक महाराजा के बच्चे के होने के अनुसार कहा जाता है कि जो नौकर चाकर थे ना, वो भी सिख धर्म के नहीं थे। जो महाराजा के अपने नौकर चाकर थे उन्हें उनसे दूर कर दिया गया था और कहते हैं उन्हें ईसाई धर्म की तरफ प्रेरित कर दिया गया था। जो नौकर चाकर थे वे भी ईसाई थे, ताकि वो बच्चा पूरी तरह से ईसाई धर्म में आ जाए, अपने धर्म को भूल जाए, छोड़ दे और ना कभी सोचे राज कायम करने का। अब हुआ यूं कि आगे चलकर ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया कि उन्हें भारत से दूर कर दिया ताकि वो आगे चलकर कभी राज कायम ना कर सकें। उन्हें इंग्लैंड ले जाया गया और वहाँ जाकर उन्हें ईसाई धर्म की शिक्षा दी गई। उनके साथ सिर्फ और सिर्फ ईसाई रहते थे और वो वही बातें सीख रहे थे जैसे ईसाई करते हैं। यहाँ तक कि कहते हैं जब महाराजा दुलीप सिंह जी की उम्र तकरीबन कुछ 13.5 साल की हुई, जिसे आज हम टीनेजर्स की उम्र कहते हैं, उस उम्र में काम वासना जागती है। ब्रिटिशर्स ने ऐसा खेल खेला कि जैसे ही वो टीनेज में आए उन्हें महाराजा दुलीप सिंह जी को बहुत सारी लड़कियां दे दी गई ताकि वो सारे जिंदगी भर काम वास्ता में ही पड़े रहे।
ये सिख इतिहास का बहुत ही अंधेरे का इतिहास था, जिस पिता ने हिंदुस्तान में राज कायम किया, दूर दूर तक जाकर राज कायम किया, अपने नाम का डंका बजा दिया, परंतु उनके बेटे के साथ क्या क्या हुआ ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। ब्रिटिशर्स ने अपना खेल खेला, महाराजा दुलीप सिंह जी को बहुत सारी लड़कियां दे दी ताकि वो काम वास्ता में पड़े रहें और अपने पिता के बारे में, अपने राज के बारे में कुछ भी ना सोच पाए। दिन बीतते जा रहे थे और दुलीप सिंह जी नरक की जिंदगी भोग रहे थे, बुरे कर्मों में रहकर वो जी रहे थे। कहते हैं हिंदुस्तान में महारानी जिंदा जी ने जंग बहादुर जी की मदद लेकर मिन्नतें की, उनकी बहुत ही मिन्नतें की ताकि वो अपने बेटे को मिल सकें, एक अवसर उन्हें प्रदान हो सके ताकि वो अपने बेटे को देख सकें, क्योंकि 13 साल बीत चुके थे, उन्होंने अपने बेटे को देखा नहीं था। भगवान ने उन्हें एक अवसर प्रदान किया, ब्रिटिशर्स मान गए और कहते हैं कि कलकत्ता में महारानी जिंदा जी के साथ महाराजा दुलीप सिंह जी की मुलाकात हुई, परंतु जब महारानी जिंदा जी ने अपने बेटे महाराजा दुलीप सिंह जी को देखा तो उनकी तहान निकल गई। कहाँ उनका पति जो कि हिंदुस्तान का महाराजा था, बादशाह था, राजा था, और बेटा अपनी सिक्की तक कायम नहीं कर सका, उसकी दुर्बल अवस्था हो गई थी क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्त्री की लालसा में, स्त्री के भोग में लगा रहता था, सिक्की को तब भूल चुका था। ये देखकर महारानी जिंदा बहुत दुखी हुई थी। कहते हैं महारानी जिंदा जी ने उन्हें सिक्की की और प्रेरित किया, समझाया बुझाया कि आपके पिता कौन थे, एक महाराजा के बच्चे हैं आप, और आपने अपनी अवस्था कैसे बनाई हुई है। इन बातों का असर हुआ महाराजा दुलीप सिंह जी पर, परंतु उनके हाथ में ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि राजपाट तो अब ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया था। वो सिर्फ नाम के ही महाराजा थे, परंतु उनके मन में अब सिक्की आ चुकी थी। माँ से वो प्रेरित हुए थे, उनकी बातों से वो समझ चुके थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है जो उन्होंने सिक्खी धर्म को छोड़ दिया है पूरी तरह से। और कहते हैं महाराजा दुलीप सिंह जी जब वापस लंदन पहुँचे, इंग्लैंड में आए, उन्होंने कोशिशें की कि किसी प्रकार से वो कुछ कर सकें, परंतु जिनके पास कुछ भी नहीं हो, फौज ना हो, अकेले भी वो दुर्बल थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। भले उनके पिता महाराजा थे, परंतु उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। कहते हैं
महाराजा दुलीप सिंह जी की शादी हुई, जिनसे उनके 5 बच्चे हुए थे। पहली बीवी उनकी, जिनका नाम इतिहास में एडा डगलस वेथिल आया है, और दूसरी पत्नी बम्बा मुलर, इनसे उनके 5 बच्चे हुए थे और सभी ईसाई धर्म के थे। पत्नी भी ईसाई थी, बच्चे भी ईसाई हो गए थे। यहाँ तक कि महाराजा दुलीप सिंह जी भी ईसाई धर्म को अपना रहे थे। परंतु एक समय ऐसा आया कि अब माँ की बात सुनकर महारानी जिंदा जी ने जो उन्हें उपदेश दिया था, उन्हें सुनकर महाराजा दुलीप सिंह जी चाहते थे कि वो सिख धर्म में आ जाएं। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह जी के एक साथी थे, जिनका नाम इतिहास में भाई लैना सिंह आया है। लैना सिंह संधावालिया, वो तो गुजर चुके थे, परंतु उनके जो बेटे थे, जिनका नाम इतिहास में ठाकुर सिंह संधावालिया आया है, महाराजा दुलीप सिंह जी ने इन ठाकुर सिंह जी को चिट्ठी लिखी इंडिया में, भारत में, और उन्हें अपने पास बुला लिया। कहते हैं ठाकुर सिंह जी हरमंदिर साहिब जी के ग्रंथी को, ज्ञानी को, जिनका नाम इतिहास में प्रताप सिंह जी आया है, उनको साथ लेकर इंग्लैंड पहुंचे और महाराजा दुलीप सिंह जी को सिक्खी के साथ प्रेरित किया। महाराजा रणजीत सिंह जी की बातें बताई कि किस प्रकार उन्होंने जंगी लड़ी थी, किस प्रकार वो पूर्ण सिख थे, ज्ञानी थे, दानी थे, और सिख इतिहास में गुरुओं का क्या इतिहास है, सिखों का क्या इतिहास है, वो सब समझाया। और कहते हैं महाराजा दुलीप सिंह जी ने समझकर बूझकर सिखी धर्म को अपना लिया और उनसे अमृत छक लिया। अब सिक्खी की ओर वो बड़ी प्रेरित तो हो चुके थे, परंतु समा आगे आने वाला अच्छा नहीं था, क्योंकि उनके जीवन में पूरी तरह अंधेरा था। रोशनी की किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो अकेले क्या कर लेते। इतना बड़ा राज्य भाग, पिता महाराजा थे, महाराजा रणजीत सिंह, इतना बड़ा राजभाग चला गया हाथों से, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। कहते हैं आगे चलकर महारानी जिंदा जी की भी मौत हो गई, वो भी चल बसी, क्योंकि इतना बड़ा दुख लेकर वो भी जी रही थी। बेटा कुछ ना कर पा रहा था, माता उसी दुख में गुजर गई। अब कहते हैं हुआ यूं कि महाराजा दुलीप सिंह जी ने कई प्रकार की कोशिशें की कि उनका राजभाग उन्हें वापस मिल जाए, परंतु ये राजभाग होता है ना, वो तलवार की नोक से होता है। हमें लड़कर लेना होता है, किसी से लड़ेंगे तो हमें राज मिलेगा। महाराजा रणजीत सिंह जी ने लड़ाइयाँ की, युद्ध किए। कई बार तो ऐसा हुआ कि उनका नाम सुनकर बड़े बड़े राजा डर जाते थे और अपना राज ऐसे ही दे देते थे, युद्ध नहीं करते थे, क्योंकि जानते थे वो हार जाएंगे। परंतु महाराजा दुलीप सिंह ऐसा सोच रहे थे कि उन्हें वो राज मिल जाए जो इतना बड़ा राज था महाराजा रणजीत सिंह जी का,
अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, इतना बड़ा इलाका महाराजा रणजीत सिंह जी के पास था। वो इलाका कहाँ मिलने वाला था दुलीप सिंह जी को? उन्होंने काफ़ी कोशिशें की। कहते हैं वो फ्रांस के प्रिंस के पास भी गए थे कि उन्हें थोड़ा सा राजभाग मिल जाए, परंतु भीख मांगने से कभी राज नहीं मिलता। उसके लिए युद्ध करना होता है, और युद्ध की क्षमता तो उनके पास नहीं थी क्योंकि वे अकेले पड़ गए थे और वो इंग्लैंड में थे। उनके पास एक आदमी नहीं था, वो अकेले क्या कर लेते। सिख इतिहास में ये बहुत बड़ा अंधेरे का इतिहास था। जब इतने बड़े राज के बाद बेटा कुछ ना कर पाया और आखिरकार कहते हैं 55 साल की उम्र भोगकर महाराजा दुलीप सिंह जी ने शरीर छोड़ दिया। इतिहासकारों के अनुसार उनकी मौत पेरिस में हुई थी, फ्रांस में, 22 अक्टूबर 1893 में। तो ये था सिख का इतिहास, जहाँ पर इतना कुछ होते हुए भी एक डाउनफॉल आया और हम सब बर्बाद हो गए थे। सरदारों ने कभी हिंदुस्तान में राज किया और उसके बाद सिखों के बाद कुछ ना बचा। जहाँ ब्रिटिश कभी राज ना कर पाए, यहाँ तक कि उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वहाँ देख पाए उस राज्य में जहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह जी राज करते थे, वे कभी लड़ ना पाए और उनके जाते ही सारा राजभार ब्रिटिश के हाथों में चला गया और धीरे धीरे करके पूरा हिंदुस्तान ब्रिटिश के कब्जे में चला गया था। आधा हिंदुस्तान उनके हाथ में पहले से था, परंतु आधा हिंदुस्तान जो था वो महाराजा रणजीत सिंह जी के हाथों में था। उनके जाते ही पूरा हिंदुस्तान अब ब्रिटिश के हाथों में चला गया था और हिंदुस्तान की बर्बादी हुई, सिखों की बर्बादी हुई। सिख इतिहास में एक अंधेरे का वो इतिहास था, अंधेरे का एक समा था, जिसके बाद सिख कभी उभर ना पाया। हिंदुस्तान में तकरीबन 100 सालों से भी ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने राज किया था, और जब हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स को भगाया गया, हमारे सुभाष चंद्र बोस, तिलक जी और कई बड़े नेता थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को, उनके राज को उधेड़ के रख दिया। भगत सिंह का नाम आता है, चंद्रशेखर का नाम आता है। कई ऐसे लोगों की वजह से हमें हिंदुस्तान फिर से वापस मिल गया, परंतु वापस तो मिल गया। आज जिसे हम कहते हैं ना कि मदर टेरेसा, बहुत नाम है उनका, बहुत बड़ा नाम है, परंतु वो यहाँ रुकी क्यों थी? जिस प्रकार हमने पूरी साखी सुनी, कथा सुनी महाराजा दुलीप सिंह जी के बारे में कि किस प्रकार ब्रिटिश ने राजनीति की, और अब राजनीति कर रही थी टेरेसा। जब ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दिया गया था, जाने को कहा था, तो उनके जाने के बाद ये जो टेरेसा थी उसके रुकने का कारण ये था कि यहाँ रहकर वो अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर सकें और ईसाई धर्म को आगे बढ़ा सकें। हम ये सोचते हैं कि उन्होंने गरीबों का कल्याण किया, गरीबों को खाना खिलाया, उनकी देखभाल की, वो सिर्फ एक दिखावा था। हिंदुस्तानी जो होते हैं ना, वो बेवकूफ़ बनने के तैयार रहते हैं हमेशा। जैसे 70 सालों से हम बेवकूफ़ बनते आए हैं,
अब जाकर मोदी का राज हुआ है तो हम समझ में आया है हमें कि कितना लूटा गया है हिंदुस्तान को 70 सालों में। वैसी जो टेरेसा थी ना, वो यहाँ रुकी इसलिए थी, हम ये सोचते थे कि उसने, आज तक हम सोचते हैं कि मदर टेरेसा है, हमने उन्हें मदर का दर्जा दे दिया, माँ का दर्जा दे दिया, मदर कहते हैं। परंतु वो यहाँ रुकी थी हिंदू धर्म को ईसाई धर्म में तब्दील करने के लिए। आज हम जो हिंदुस्तान में लाखों ईसाई देख रहे हैं ना, ये सब उसी की देन है, टेरेसा की। जो उस टेरेसा ने बेवकूफ़ बनाया है। आज कई स्टेट्स में हम जाएंगे, मुझे मौका मिला था केरला जाने का, बहुत लंबा टूर था मेरा, 8 दिन का टूर था केरला का, कार में घूम रहा था मैं। मुझे केरला में जो कि इतना ऐतिहासिक वहाँ पर जगहें हैं, मंदिर देखने को ना मिले। हार्डली 2 या 3 मंदिर देखे होंगे हाईवे पर, बाकी जहाँ जाओ चर्च बने हुए हैं, जहाँ जाओ मस्जिद बने हुए हैं। ये सब देन है टेरेसा की। मुंबई में देखो तो आज इतने सारे ईसाई हैं, दिल्ली में देखो तो इतने ईसाई हैं, दूसरे स्टेट्स में जाओ तो इतने सारे ईसाई हैं। ये लोग करते क्या हैं कि जो हिंदू धर्म में गरीब होते हैं ना, जिनको खाने के भी लाले होते हैं, जिनकी बेटी जवान होती है, शादी करने को पैसा नहीं होता है, बच्चे होते हैं तो पढ़ाई के पैसे नहीं होते हैं, ऐसे ईसाई धर्म वाले उनके घर पहुंच जाते हैं, उन्हें ईसाई की किताबें देते हैं और कहते हैं कि जीसस ऐसे थे वैसे थे। अगर वो इतने बड़े थे तो हिंदुस्तान में राज क्यों किया ब्रिटिशर्स ने? इतने जुल्म किए, इतने लोगों को काले पानी की सजाएं दी गई, इतने लोगों को फांसी दी गई, नहीं देते ना, इतने अच्छे थे तो। मगर जो मूर्ख होते हैं ना, हिंदुस्तानी मूर्ख ही हैं और अपनी मूर्खता हर जगह दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे, दिखाते आए हैं। जो गरीब होते हैं उन्होंने सोचा चलो पैसे मिल रहे हैं, हिंदू धर्म छोड़ दिया, ईसाई धर्म में आ गए। वो तो अपनी राजनीति करते हैं और बेवकूफ़ कौन बन रहा है? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म ही नहीं, मैं तो कहूँगा आज पंजाब में अगर आप देखें तो इतने बुरे हाल हैं कि जो सिख धर्म के लोग भी जो गरीब हैं, जिनके पास खाने को रोटी ना हो, उन्हें अगर 10 लाख रुपए दे दिए जाएँ, 5 लाख रुपए दे दिए जाएँ, वो सोचेंगे चलो भाई हमारा घर बन रहा है, बच्चों की पढ़ाइयाँ हो रही हैं, उनकी शादियाँ हो रही हैं मुफ्त में। वो धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में आ रहे हैं। इस प्रकार की राजनीति चल रही है। कहीं तो लव जिहाद हो रहा है, ज़मीन जिहाद हो रहा है। मुस्लिम लोग हिंदुस्तान की ज़मीनें लूट रहे हैं, हिंदुस्तान की लड़कियों को लूट रहे हैं, बेवकूफ़ बना के उनसे शादी कर रहे हैं, उनसे धर्म का तब्दीली कर रहे हैं। और एक तरफ ईसाई जो हैं वो भी वही सब कर रहे हैं, चर्च बनाए जा रहे हैं। कहते हैं पूरे इंडिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है पंजाब में, अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। आप गुरुद्वारा बनाए, मंदिर बनाए हिंदुस्तान में, चर्च की क्या ज़रूरत है भाई? ये ईसाई धर्म का आगे प्रचार हो रहा है और हम में से मूर्ख लोग समझ नहीं रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आज के हिंदुस्तान में फिर भी कुछ लोग जाग रहे हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, कुछ लोग जगाते भी हैं किस तरह के मैसेज भेजकर, परंतु हमें जागना है। आज हिंदुस्तानी से पता क्या कर रहा है? दुकान जा रहा है, नौकरी पर जा रहा है, उसे अपना रोजी रोटी कमानी है, बच्चे पालने हैं, उतना ही वो देख रहा है। परंतु ये सिर्फ और सिर्फ 10-15 साल तक चलेगा, मैं कह देता हूँ। एक हिंदुस्तानी मूर्ख, मैं मूर्ख कहूँगा और सही कहूँगा, मूर्ख ही हैं हम, क्योंकि हम सिर्फ दाल रोटी कमाने को देख रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ाई का देख रहे हैं, अपने घर को अच्छे बनाने में देख रहे हैं। परंतु ये जो ईसाई हैं और मुस्लिम हैं, वो हमारे घरों को लूटने का देख रहे हैं। और ये सच्चाई है। 10-15 साल तक आप अपने बच्चों को पालेंगे, उसके बाद आपकी बहू बेटियों की इज्जत लूटने वाली है, आपके घरों पर कब्जा हो जाने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है।
ये सब कुछ न्यूज़ में नहीं आता। अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में अगर आप एक्टिव हैं तो ये बुद्धि में आएगा, समझ में आएगा कि क्या कह रहा हूँ मैं। अदरवाइज सोचेंगे पता नहीं बलजीत क्या कह रहा है आज। अगर आप एक्टिव हैं तो बुद्धि में जाएगा, तब समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये ईसाई धर्म इतनी ज़्यादा फैलता जा रहा है, मुस्लिम धर्म इतना फैलता जा रहा है, ये लव जिहाद, हम अपनी बच्चों को बचा नहीं पा रहे हैं। लड़कियां जवान हो रही हैं, हम सोचते हैं हम अरे भाई शादी बाद में करेंगे, 28 साल 29 साल 30 साल में शादी करेंगे, तब तक तो चांस मार लेते हैं। मुस्लिम लोग चाहते हैं, उनको पता है क्या होता है, उन्हें मस्जिदों की तरफ से लाखों रुपए दिए जाते हैं कि तुम हिंदू लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों हिंदू लड़कियों को पटाओगे। ये मैं गुरुद्वारे के मैं कह रहा हूँ, मगर सच्चाई है। आज हमें समझना होगा, नहीं समझेंगे तो हम मार खाएंगे, हम बेवकूफ़ बनेंगे। उन्हें पैसा दिया जाता है कि हिंदू लड़कियों को पटाया जाए, उन्हें मुस्लिम धर्म में ले आया जाए, और जब वो शादी करते हैं तो उन्हें इतने लाख मिलते हैं। इसका अमाउंट है, इसकी लिस्ट है कि बुद्ध लड़की को पटाकर शादी करते हैं जब मुस्लिम लोग, तो उन्हें इतने लाख मिलते हैं। हिंदू लड़की के साथ शादी करते हैं तो उन्हें इतने लाख मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा रेट पता कितना है? सबसे ज़्यादा रेट है सिख लड़कियों का। 5 से लेकर 10 लाख तक मिलता है एक लड़के को, मुस्लिम लड़की को, जब वो एक लड़की को पटाकर, सिख लड़की को पटाकर उससे शादी करता है, उससे विवाह करता है। अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव है तब ये बात आपको समझ में आएगी, अदरवाइज आप सोचेंगे पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, ये सब आपको व्यर्थ लगेगा, मगर ये सच्चाई है। मेरे आप पहचान वाले, जहाँ मैं रहता हूँ मुंबई में, ऐसे घरों में जो कि सिख घर की लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ जवान होती हैं, इतनी समझ नहीं होती है, अपने आप को समझती तो हैं लड़कियाँ कि बहुत समझदार हूँ मैं, मगर इतनी बुद्धि नहीं होती कि किससे प्यार करना है, किससे शादी करनी है। कुछ में भी कमी है कि हम लड़कियों को अपनी जो धर्म है उस पर नहीं ज़्यादा ढालते। जैसे कि सिख लड़की की बात करें तो वो ज़्यादा पाठ पूजा की तरफ नहीं हम डालते हैं उसे। पढ़ाई कर रही हैं, कर लेंगी, आगे नौकरी कर रही हैं, कर लेंगी, आगे जाके बच्चे संभाल लेंगी तो पाठ पूजा के साथ भी जुड़ी आएंगी, तब तक तो उनकी शादी हो जाती है मुस्लिम लड़कों के साथ। और ये सच्चाई है आज की। और जिनके साथ हुआ है ना वो रोते हैं। मैंने खुद देखा है, मेरी आंखों देखी है कि एक अच्छे सिख घर के जो अमर तारी है, अमर छका हुआ है, उनकी जवान लड़कियों की शादियां मुस्लिमों के साथ हुई और उन बुजुर्गों को हार्ट अटैक आ गया। और जो दूसरे सिख हैं वो सोचते हैं वी आर सेफ, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिंदू सोचते हैं हमारे साथ तो कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिससे एक है ना, एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, कि जब हम नॉनवेज खरीदने जाते हैं, हम तो खाते नहीं हैं, सिख धर्म में है और हमें गुरुओं ने मना किया है खाने के लिए, पर जब हम देखते हैं कि जब नॉनवेज बिक रहा होता है वहाँ पर मुर्गियाँ दाने चुग रही होती हैं, जंजीर में उनको एक पिंजरे में बांध के रखा जाता है, 50-60 मुर्गियों को, उनमें से एक ही गर्दन पकड़ी जाती है और उसे जाकर हलाल किया जाता है, धीरे धीरे काटा जाता है, और बाकी मुर्गियाँ पता क्या कर रही होती हैं? दाने चुग रही होती हैं। हमारा भी कुछ वही हाल है भाई। उसके साथ हुआ है ना, उसकी लड़की भागी ना भाई, वो ईसाई बना है ना, वो मुस्लिम धर्म में चला गया है ना। मैं तो सेफ हूँ, मेरी दुकान तो चल रही है, मैं तो कमा रहा हूँ, मुझे तो बीवी बच्चे पालने हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो सब राजनीति का काम है, वो सब पीएम देखेगा, हमें अब देखने की जरूरत नहीं है वो सब चीज़ें। बैठे ना लीडर्स देखेंगे, वो देखेंगे, लीडर्स देखेंगे, हम छोड़ देते लीडर्स पर, मोदी देखेगा। हम अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते और आखिरकार हम खुद मुर्गी बनते हैं। जब हमारी गर्दन पर कोई पकड़ता है ना हमें, तब समझ में आता है कि हमारे साथ भी वही होगा, और जब होगा तो समझ में आता है। 10-15 साल की बात है, तख्ता पलट जाएगा और तब रोके कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हम सिर्फ बच्चे पाल लें, दुकान चला लें, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं हम। दूसरे धर्म वाले सोच रहे हैं, ईसाई धर्म वाले सोच रहे हैं कि इनको कन्वर्ट कर लें, हिंदुओं को, सिखों को कन्वर्ट करके इनकी धरती को अपना लें, ले लें, छीन लें, इनको कन्वर्ट कर लें, और हम कुछ और सोच रहे हैं।
हमारी सोच इतनी बुरी है कि आगे चल कर हमें मार खानी होगी, पछताना होगा, दुखों का सामना करना होगा। आज जो हमने साखी सुनी है महाराजा दलीप सिंह जी की, इससे हमें सीख मिलती है कि किस प्रकार उनके महाराजा ने, उनके पिता ने एक राज कायम किया था हिंदुस्तान में। अफ़गानिस्तान, पूरा पंजाब जो कि पाकिस्तान के अंदर चला गया है अभी, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, इतना बड़ा राज्य था उनका, पर बेटे के लिए ऐसी कोई राजनीति नहीं हुई कि वो कुछ कर सके। उनके जाने के बाद सब कुछ अंधेरा छा गया, बर्बादी हो गई। हिंदुस्तान की बर्बादी हुई, सिख धर्म की बर्बादी हुई। हमें आज ये सोचना है, इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हम भी सोशल मीडिया में पहले तो एक्टिव हों, देखिए क्या चल रहा है। मैं कहूँ जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, पत्रकारिता के जो लोग हैं, जो न्यूज़पेपर वाले, सब बिके हुए हैं। वो आपको वो नहीं दिखाएंगे जो सच्चाई है, वो आपको वो दिखाएंगे वो जो दिखाना चाहते हैं। जो बुरे लोग चाहते हैं दिखाना, वही वो दिखेगा आपको वहाँ पर टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में। तो सोशल मीडिया में एक्टिव हों आप, व्हाट्सएप में एक्टिव हों, ताकि समझ में आए कि दुनिया में चल क्या रहा है। तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, अपनी सिक्खी को, अपने धर्म को बचा सकेंगे, हिंदू धर्म को बचा सकेंगे। कथा करते हुए आप जी की दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। शास्त्र ने बख्शन योग खुला बख्शो, और शास्त्र ने आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर को पार लग जाए। दास को कभी 84 जुनिया न भोगनी पड़े, ऐसी आशीष बख्शना। दास का परिवार सुखी बसे, चरनिकला में रहे, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।